जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे 8 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो चुका है। और फ्रेंड्स 100% रियल, जो कि आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देकर के आए होंगे और देख पा रहे होंगे कि वही प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उन सभी स्टूडेंट्स का बार बार धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने भी क्वेश्चन सेंड किए हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं या फिर अदर चैनल वाले हैं जो एग्जाम देकर के नहीं आए हैं, वो सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने के लिए आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उन्हें पता ही नहीं है कि किस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा उन पर आप ध्यान न दें, आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। और जिस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, लेवल जो है वो फिर इंक्रीज हुआ है सेकंड शिफ्ट में। आप सभी देख पा रहे हो किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, 13 ताली से संबंधित यहाँ पर लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आप सभी को पहले से ही कह रहा हूँ, लोक नृत्य से संबंधित ज़्यादातर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप सभी इंपॉर्टेंट जो लोक नृत्य हैं उनके लिए भी मैं वीडियो ला दूंगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, 13 ताली से संबंधित कौन कहाँ का लोक नृत्य है? ये राजस्थान का लोक नृत्य है जो कामट जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इस नृत्य में क्या होता है फ्रेंड्स, हाथ और पांव पर 13 मंजीरें बंधे रहते हैं। तो इस प्रकार ये आपका राजस्थान का है। और राजस्थान से उस पहली वाली शिफ्ट में भी जब पूछा गया था, कल वाली शिफ्ट में, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन में से यदि कोई सा एक भी दिया हो, मैं आपको चारों नियम बता रहा हूँ, उसके चारों नियम आप सभी देख पा होंगे। पहले नियम में क्या दिया गया है कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा क्या है, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर दुकान, होटलों और सार्वजनिक भोजनालयों में या कुआ स्थानों या कहीं पर भी पब्लिक सिटी पर जाने पर रोक नहीं होगा। तो ये दूसरा नियम था। और यदि ऑप्शन में इस प्रकार का नियम ऑप्शन दिया है तो आप आसानी से लगा सकते थे। नंबर 3 है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध दिए जा रहे हैं। तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी दी जा सकती है, उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है महिला को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नियम चौथा क्या कहता है? तो नियम चौथा कह रहा है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े और SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट है। तो ये 4 नियम इसमें दिए गए हैं आर्टिकल 15 में। कोई सा भी नियम आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, सेकंड शिफ्ट में आज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, जो डाटा स्टूडेंट्स ने बताया उसी आधार पर ये डाटा है, आप सभी देख पा रहे होंगे। कुछ टमाटर गर्म है, कुछ जो टमाटर हैं गर्म है और सभी टमाटर मटर हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे, सभी जो मटर हैं इस प्रकार बनाएंगे, सभी मटर आपका यहाँ अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गर्म है, गर्म आपका ये हो जाएगा, तो गर्म आपका ये हो जाएगा, मटर आपका ये हो जाएगा अंदर वाला। और कुछ टमाटर गर्म है, तो कुछ टमाटर यहाँ पर आ जाएंगे आपके टमाटर, ये टी से प्रेजेंट करेंगे। कुछ टमाटर क्या है, गर्म है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कुछ गर्म मटर हैं, कुछ जो गर्म है वो मटर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ जो, क्योंकि सारे मटर गर्म है तो कुछ उनमें से गर्म मटर भी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ जो गर्म है। संपूर्ण, अगर क्वेश्चन में दिया होता संपूर्ण यानी कि सारे गर्म जो है वो मटर हैं, तो नहीं हो सकता था, राइट, गलत हो जाता निष्कर्ष। लेकिन कुछ गर्म जो है वो मटर हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। और सभी गर्म जो टमाटर हैं, तो फ्रेंड्स सभी जो गर्म है वो टमाटर नहीं हो सकते, तो ऑप्शन आपका सेकंड गलत हो जाएगा यहाँ पर निष्कर्ष। केवल फर्स्ट ही सही होगा, क्योंकि सभी गर्म जो है वो टमाटर नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें मटर भी हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, बिल्कुल यही लेवल है, आप सभी देख पा रहे होंगे। मानव अधिकार सूचकांक कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। UNDP जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, हर साल मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी करता है। ये 2020 की बात करें तो फ्रेंड्स, भारत का जो 189 देशों में जो है 131वें स्थान पर रहा है। और फर्स्ट में जो रहा है वो नॉर्वे रहा है, तीसरी बार फर्स्ट में स्थान पर नॉर्वे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी को मैं पहले भी बता रहा हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स 2019 और 20 का ज़्यादा करंट अफेयर आपका पूछा जा रहा है। 2019-20 का 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है? तो फ्रेंड्स चंद्रमा ऑप्शन में होगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है।
तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 से संबंधित विनर को पूछा गया है, तो कौन रहा है? तो यहाँ पर 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट की बात करें विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। ये बांग्लादेश ने पहली बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है, तो ये बांग्लादेश ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। 9 फरवरी 2020 को साउथ अफ्रीका के फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले बल्लेबाज करते हुए भारत ने 177 रन बनाए थे इसमें, तो ये पहली बार जीता है। आपसे भी देख पा रहे होंगे बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, इसलिए एग्जामिनर ने पूछा है। यहाँ पर है इस प्रकार का ये अंक दिया गया, यहाँ पर शब्द दिया गया है और इस प्रकार का यहाँ पर, यानी जुडिशियल को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आउटवर्ड्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये इस प्रकार का क्वेश्चन था एग्जाम में। और आपका जो है ब्लड रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो वो मैं अभी आपको प्रोवाइड नहीं कर सका क्योंकि डाटा नहीं दिया गया था, उसमें रिलेशन पूछा था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो आउटवर्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोशिश किया होगा, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं किस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे जुडिशियल को कैसे लिखा जा रहा है, तो जुडिशियल को कैसे लिखा जा रहा है आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ से सबसे पहले क्या किया है, एल को लिखा है, फिर जे को लिखा है, यानी कि लास्ट फर्स्ट। तो पीछे से चलना है आपको, इधर से चलना है और इधर की लिखना है, पहले लास्ट से चलना है, यानी कि आपको दाएं से चलना है, बाएं लिखना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले एल लिखा, फिर जे लिखा, फिर ए लिखा, फिर यू लिखा, फिर आई लिखा, फिर डी लिखा, फिर सी लिखा, फिर आई लिखा। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले एस लिखेंगे, फिर आपका ओ लिखेंगे, फिर पीछे पहुँच जाएंगे दाईं तरफ, फिर डी लिखेंगे और फिर आ जाएंगे आपके बाईं तरफ, तो फिर यू लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो हो जाएगा यहाँ पर आर टी लिख देंगे और फिर आपका ए डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से करेंगे, एक तरफ बाई वर्ड यूज करना है, एक तरफ दाई वर्ड का यूज करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में, भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो किस राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए तो जलप्रपात वेनेजुला है, जो कि एंजल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी हाइट की बात करें तो 779 मीटर इसकी ऊंचाई है और लगभग 1 किलोमीटर। वही अगर भारत की बात करें तो फ्रेंड्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो है जोग या गर्सोपवा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक में साबरमती पर है, सरस्वती नदी पर है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। लार किसके पाचन में मदद करता है, लार जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, लार किसके पाचन में मदद करता है। तो ये इसका पीएच मान फ्रेंड्स एग्जामिनर पूछ सकता है, 6.8 होता है, जो कि कुछ अम्लीय होता है लगभग। और लार जो है किसके पाचन में मदद करता है, तो ये आपका करता है स्टोर्च के पाचन में मदद करता है, स्टोर्च के पाचन में ये मदद करता है, आप सभी देख पा रहे होंगे। और लार में एंजाइम एमिलेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भोजन का पाचन जो है वो मुख से शुरू होकर के लार ग्रंथि या वसा पाचन शुरू करके लार में लाइपेस जो कि एक शक्तिशाली स्त्रावित करती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। दया की देवी भी इन्हें कहा जाता है और नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, जो आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कॉस्ट यहाँ पर जो है, किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। तो मैं एक बार आप सभी को बता दूं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। मान लेंगे आप 100% आपका कॉस्ट प्राइस है, 16% लाभ पर बेचा, 16% 100 का 116 हो जाएगा। यदि उसे 200 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ यहाँ पर हम कह रहा है, जैसे 20% का लाभ होता, कितना, 200 रुपये कम पर बेचा जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 16 से कितना कम, आप सभी देख पा रहे होंगे, 16 से 116 से कितना कम पे बेचा गया है, 4 कम पे बेचा गया है, यानी 4 अधिक पर बेचा गया है। लेकिन ये कह रहा है 200 रुपये अधिक पर बेचा जाता, लेकिन यहाँ पर 4 अधिक पर बेचा जा रहा है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 गुना 50 कर देंगे आप,
तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो इसी प्रकार प्रिय मूल्य भी आपका जो है 100 ना होकर के 50 गुना हो जाएगा 100 का। तो 100 का 50 गुना आप जानते हैं 5000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं 100% एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।